एक तो ये कुर्सी ठीक नहीं है। अशोक, ये कुर्सी साधारण कुर्सी एक ले आइए, इस पर दिनेश बैठेंगे, क्योंकि ये दिनेश को यही संभाल सकती है। दिनेश की प्रशंसा बहुत होनी चाहिए। आज समय नहीं है, वरना मैं अपनी कविता ना सुना के दिनेश रघुवंशी की प्रशंसा ही करता रहता, लेकिन मैंने भी पैसे लिए हैं तो कविता तो मुझे भी सुनानी पड़ेगी। नायक हैं, मैं खुद मानता हूं, मेरे दोनों छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उनको आज की इस लोकप्रियता का नायक मानता हूं, चाहे वो एहसान कुरैशी भाई हों, चाहे हमारे सुरेश अलबेला हों। क्या बात है भाई, दोनों नायक हैं, मैं खुद उनका प्रशंसक हूं। ताली बजाकर आप थक गए, गीत सुनकर आप थक गए, हंसी सुनकर आप थक गए। जिसका नंबर सबसे बाद में आता है, आप उसका कष्ट जानते हैं क्या होता है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? दृश्य याद कीजिए। एक बार गन्ने को कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को पीछे से उठा के फिर कोल्हू में डाल देते हैं, कई बार तीसरी बार उसे उठा के फिर कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। कमाल भाई साहब, कमाल है भाई। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूँ। ये सब मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा पढ़ा, सबने सचमुच कमाल है, सचमुच सबने बहुत अच्छा पढ़ा। दिनेश ने बहुत मेहनत से संचालन किया और अपना कविता पाठ का समय भी मुझे दिया, मैं उसका आभारी हूँ। अच्छा, कई बार सीना तान के कहता है मेरठ मेरी ससुराल है, मेरठ मेरी ससुराल है। अरे भाई, हम तो मेरठ के उदार लोग हैं, हमने रावण को बेटी दे दी थी। नहीं, अब समझा सर, वो इसलिए लड़ती रहती है मुझसे। और मुझे बहुत खुशी, जीवन में 50 साल से मंचों पर हूं, और मैं दिनेश रघुवंशी की तरह नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। अच्छा, हंस रहे हैं आप लोग? यकीन नहीं आ रहा इन्हें। इस आदमी से मेरी डिग्री तक बोलनी नहीं आती वर्मा जी। मैंने 30 साल पहले LLD की थी, ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। दिनेश ने पूछा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप कर रखा है। देखिए, हंसाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन एक बात याद कर लो, आप IITians हैं, यहाँ फैकल्टीज बैठी हैं। मैंने एक यूनिवर्सिटी में 40 साल बिताए टीचिंग में। आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, केवल 24 घंटे। लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो, उसके साथ एक जिंदगी बिता सकते हो। इस बात को याद करके जाओ। कमाल भाई साहब, कमाल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगे कि मैं सचमुच पढ़ा लिखा हूं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं। मुझे खुशी जीवन के 50 सालों में आज पहली बार ये हुई जी। हमारे पहले डायरेक्टर साहब बैठे हैं वर्मा जी, उन्होंने मेरे पिताश्री के नाम से मुझे पुकारा कि आप श्री घनश्याम जी के बेटे हैं। उन्हें मेरा गांव याद है, उन्हें मेरे पिताश्री का नाम याद है। सर, एक बार खड़े होना अपने स्थान पर, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। सर का एक बार ये पूरा सदन घनघोर तालियों से ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मुझे ये बताते हुए गर्व है, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मेरे पिताश्री जिस ऑफिसर के दफ्तर में क्लर्की करते थे, उस ऑफिसर के दामाद हैं वर्मा जी। हाय हाय, कमाल है सर। ये मुझे आज पता चला। मैं महाराज सिंह जी को जानता था, लेकिन उनकी बिटिया से आपकी शादी हुई, ये जानकारी तो थी मुझे जयवीर सिंह से थोड़ी बहुत, लेकिन पूरा ज्ञान मुझे नहीं था। आप सुनने बैठे हैं तो मेरे लिए तो सारी दुनिया सुनने के लिए बैठी है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए। लाइट मेरे लिए कम क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, भाई साहब कमाल। अब किसी को लाइट नहीं खलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं किसी को खलने नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा कविता पाठ खलने लगा और मेरे कविता पाठ में कोई व्यवधान आने लगा, उस दिन मेरा अंतिम कविता पाठ होगा, उसके बाद मैं कविता पाठ नहीं करूंगा। दिनेश जी, मैं एक कविता अपने मन से सुनाना चाहता हूँ। हाँ भाई साहब, इधर देखो। और मैं ये 4 लाइन भी छोड़ देता हूँ। मैं एक अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैंने जीवन भर विद्रोह जिया है,
अब इनको तो ये कि शादी हो जाती, शादी हो जाती, शादी हो, जिनकी हो गई इन्होंने क्या कर लिया? नहीं, वो डबल विद्रोह जी रहे भाई साहब। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हमारा तो मुख्यमंत्री भी नहीं करता। प्रधानमंत्री। अच्छा, ये मुझे कल छेड़ेंगे, इसलिए इनकी जुबान बंद करनी बहुत जरूरी है। एक शादीशुदा भगवान जी के मंदिर में गया और जाके पूजा पे बैठ गया। पूजा की, हमारे तो देवता बड़े भोले भाले होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए। बोले भाई कोई भी एक मन्नत मांग ले, तूने पूजा की है, मैं खुश हो गया हूं, कोई भी एक मन्नत मांग पूरी कर दूंगा। शादीशुदा छुटते ही बोला मुझे कुंवारा कर दो। अगली बात समझ में आ जाए तो इतना ठहाका उठाना कि हमारे ठहाके के बड़े बादशाह ये समझ लें कि ठहाका कोई भी उठवा सकता है। उसने कहा मुझे कुंवारा कर दो। भगवान जी की आंखें लाल हो गई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। और हंसा। अलबेला जी अभी हैं, कब तक रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता। जन्नत के मिलने तक रहेंगे भाई साहब। लगता है भगवान के यहाँ देर भी है और अंधेर भी है। जी सुनिए, मैं एक कविता सुनाता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक आ जाएगा। चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक सुनकर अगर आधे लोगों की ताली सुनने को मिलती है तो मैं आधी कविता सुनाऊंगा। 1/4 लोगों की ताली सुनने को मिली तो 1/4 कविता सुनाऊंगा। और एक व्यक्ति की ताली मुझे सुनने को मिली तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। मैं थोड़ी मुश्किल कविता पढ़ने जा रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय कविता पढ़ने जा रहा हूं। बहुत अच्छी कविता, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय कविता। लेकिन तय ये होना है चौथी लाइन पर कि आपको कितनी कविता सुननी है, ये आप तय कर लीजिएगा। अब जो लोग घूम रहे हैं, जी भाई साहब, मेरा उनसे निवेदन है कृपया कहीं भी बैठ जाएं। मैंने जीवन के 50 साल में पहली बार देखा है कि जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ जितने लोग तब थे, अब कवि सम्मेलन जब समाप्त होगा उससे 3 गुने लोग मंच के आसपास हैं। ज्यादा है सर, ज्यादा है। अब ये आप लोग घूमने आए हैं नहीं सब, या इसके बाद यहाँ और कोई ऐसा अच्छा शो होने वाला है जो कवि सम्मेलन से अच्छा है? सच यही है ना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, ये है, मुझे बताया गया कि कोई शो होने वाला है इस कवि सम्मेलन के बाद, और अगर वो शो हमारे शो से अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। हम भी आपके साथ देखेंगे जी। लेकिन बुरे हम भी नहीं हैं, बुरे हम भी नहीं हैं साहब। एक बार जुड़ जाइएगा मुझसे। हाँ भाई साहब, मैं आपको जीवन का नया अनुभव सिखाऊंगा कि कविता सुनना भी एक अनुभव होता है। यकीनन। पहली 4 लाइन फैसला करेंगी आप कितना हिस्सा सुनना चाहते हैं कविता का। सुनिए। जी। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। जिंदाबाद। सब लोग सुनना चाहते हैं साहब, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि तालियां क्या होती है। दिनेश रघुवंशी, मुझसे अभी भी सीखो। देश में कवि सम्मेलनों में तालियों के बनाने वाले पहाड़, जब कभी बनाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो एक नाम मेरा भी लिखा मिलेगा। बस अब कोई घूमे फिरे नहीं, मैंने इतनी देर इसलिए बर्बाद की है जी। कोई भी उठे नहीं, कृपया बस मेरा निवेदन सुनिए, मन से सुनिए। ये विद्रोह है मेरा पूरी दुनिया के खिलाफ, और इसके अंतिम हिस्से में आप सब मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। सुनिए। स्वागत है भाई साहब। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास। सुनना ध्यान से। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी। आप वो विद्यार्थी हैं, आप वो मेधा हैं, आप वो विभूति हैं जो कल विश्व की शान बनेंगे, विश्व के इंजीनियर बनेंगे, विश्व के आर्किटेक्ट बनेंगे। इसलिए आपके सामने गंभीर कविता ना पढ़ना एक अपराध है जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपराध बहुत पढ़ाए, मैंने कानून पढ़ाया,
तब सुनिएगा। जी। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल का। बिटिया बैठ जाओ, बिटिया बैठ जाओ, बीच में कोई खड़ा मत हो। मैंने जिन सरकारों पर कविता लिखी वो बैठ गई। ये बिटिया इसीलिए खड़ी हुई थी कि आप ये बात कह सको। मैंने तो आपके लिए भी कहा था, पर आप तो बैठे क्या और खड़े क्या एक जैसे लगते हो। मैं मेहंदी पायल, मुझसे जुड़ना, मुझसे नहीं जुड़ोगे तो मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और मुझसे जुड़ गए तो मैं आपको यादें दे के जाऊंगा। आपके दिल के आसपास भौरे की तरह गूंजती रहेगी ये कविता कई दिन तक। ये दावा करता हूं मैं, सुनना। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत न, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अधिकारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना। हुजूर आप बैठ जाओ। ए हुजूर प्लीज, वो आपको कवर कर रहा है सर। यूट्यूबर प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हम आपके लिए नहीं आए, आपके लिए नहीं आए, प्लीज बैठ जाइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। एक लाइन पर चाहता हूँ पूरे सदन की तालियां उठें। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और मैं मेरा साहस देखना, मैं कहां तक साहस करता हूं वर्मा जी। मैंने जीवन भर विद्रोह जिया, और किस हद तक जिया, 6 लाइन सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। बिटिया बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाएं। जी कोई बात नहीं। देखो साहब, मुझे अगर सुनना चाहते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट, तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला करने वाला करने वाला। मेरी वचन देती है हथियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, हार नहीं, हार नहीं। शांति से सुनना पड़ेगा सबको, शांति से सुनिएगा। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादाओं का ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम
बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं लिखा हुआ, जानता हूँ कमाल मुश्किल विषय है, मुश्किल विषय है, लेकिन आसान होगा धीरे धीरे। तालिबान पर बोल रहा हूँ 8 लाइन, जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया है वो समझें। तालिबानी एटम के सत्ता के मुंह पर थो गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम। तालियां एक बार आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। पूरी दुनिया एक ऐसे मुल्क को सह रही है जहां की सभ्यता 600 साल पुरानी है, पाषाण युग। औरतें दुकान पे नहीं जाएंगी, औरतें नौकरी नहीं करेंगी, औरतें स्कूल में नहीं जाएंगी। आज के युग में जब हमारा प्रधानमंत्री अगले 25 साल नारी की अस्मिता के साल घोषित करता है, तब अफगानिस्तान में नारियों पर इतने अत्याचार, 2 लाइन में बताता हूं, इससे बुरा दुनिया में कहीं हो सकता है कि और दुनिया के महादादा सह रहे हैं। मैं इस पीड़ा को गा रहा हूँ। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। 72 साल उम्र है मेरी, 72 साल में मेरे जीवन का सबसे दुखद, सबसे अधिक रुलाने वाला कोई दृश्य देखा है, तो मैं उस पर एक लाइन सुना रहा हूँ। हर किसी के घर में घर के लोग मरते हैं, तब भी रोया हूँगा मैं, लेकिन शायद इतना कभी नहीं रोया जितना इस एक दृश्य को देख के रोया। जो समझ जाएं, उन दिनों जिन्होंने टीवी देखे हों, मेरी एक पंक्ति पकड़ना। 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। अफगानों के चेहरे पर बंदूक दिखाई देती है, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते, जब यहाँ। और अब मैं कविता के मुख्य हिस्से पर आ रहा हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ, कविता छोटी कर रहा हूँ, बहुत लंबी कविता है ये, लेकिन मैं कविता को छोटी कर रहा हूँ। जो समझें वो मेरे साथ दें। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, दुनिया में जहां भी युद्ध है एक तरफ अमेरिका है। यकीनन दुनिया को गलतफहमी है कि यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, नहीं साहब, रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। ताइवान पर युद्ध होगा तो लोगों को लगेगा कि चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं, नहीं, अमेरिका और चीन ही लड़ेंगे, ताइवान और चीन नहीं लड़ेंगे। दुनिया में एक तरफ अमेरिका है। जहां भी अशांति है उसका कारण ये दुनिया का दादा है। बहुत अच्छे लोग समझते नहीं है, उसका उद्देश्य हथियार बेचना है। वो युद्ध कराएगा 2 देशों में, हथियार अपने बेचेगा। तालिबानी, इस सत्य को जुड़कर मेरे साथ सुनना और मुझे दाद देना, हौसला देना। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूँ। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग, इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। 20 साल पहले आए, किस लिए गए थे आप? तालिबान को समाप्त करना है, और समझौता कर लिया उनसे, लिखित समझौता किया। मैं चर्चा कर रहा हूं।
जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, दाद देना मेरी बात अच्छी लगे तो, जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबानों को बेच दिया, भोले। अरे भाई साहब क्या मोड़ दिया, हारा तो भारत भी है, हारा तो भारत। असमंजस में हम क्या करें, लेकिन एक सत्य आपको बताता हूं जी, आज भी अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं मर रहे, तो भारत का दिया हुआ अनाज उनके पेट में जा रहा है आज भी अफगानिस्तान की भूख से। और जानते हो किन शर्तों पर हमने अफगानिस्तान को अनाज दिया? हमारे ट्रक केवल पाकिस्तान की बॉर्डर तक जाएंगे, उसके बाद वो अनाज पाकिस्तान के ट्रकों में भरा जाएगा और अफगानिस्तान में पाकिस्तान भेजेगा। जितने ट्रक हम भेजते हैं उसका आधा अमेरिका अफगानिस्तान जाता है और आधा भूखा पाकिस्तान भी खाता है। ये इतिहास का रिकॉर्डेड सच्चाई है। और भारत इसलिए चुप है कि चलो भूखों को तो मिल रहा है, धरती के भूखों को मिल रहा है। हम गर्व करते हैं आज इस बात पर कि एक वक्त ऐसा आया जब यूक्रेन और रूस लड़ रहे थे, भारत का तिरंगा दुनिया का सबसे बड़ा वीजा माना गया, सबसे बड़ा पासपोर्ट माना गया। जिनके हाथ में तिरंगा था उनके पास दुनिया का एक बार अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए, शौर्य के लिए, इस तिरंगे के लिए एक भी हाथ खामोश ना रहे, आखिरी व्यक्ति तक। पवार जी अद्भुत। मैं 4 लाइन और सुना रहा हूं, इसके बाद मैं अंतिम हिस्सा कविता का सुनाऊंगा। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो हमारा व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सड़कें बनाई, सेक्रेटरीट बनाए, स्कूल्स बनाए और हमें फिर वहां से आना पड़ा जी। 4 लाइन भारत के असमंजसता पर अच्छी सी हिंदी कविता की लाइन है। मैं अपने बहुत लाडले प्यारे भाई एहसान कुरैशी जी और सुरेश अलबेला जी, दिनेश रघुवंशी, अनुराधा जी, लाडला प्यारा गीतकार है हमारा विष्णु, इसका तो कहना ही क्या है। पदम जी को भी ले लो ना भाई साहब, पदम दादा है हमारे, पदम तो हमारे दादा हैं। इन सबको समर्पित करता हूँ। 4 लाइन कविता की है और उसके बाद कविता का अंतिम हिस्सा सुनाऊंगा। एक बार भी ये नहीं कहूंगा ताली बजाओ, स्वागत। और मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार जी, काय का हरिओम पवार जी जी। मैं आपको कुर्सियों से उछलता देखूंगा। अभी अंतिम हिस्सा सुनाऊंगा तो 4 लाइन सुनो। स्वागत है सर। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। एक मिनट भाई साहब, हमारे अतिथि आए हैं, सम्मान है आपका। आइए सर, स्वागत है आपका, प्लीज आइए सर। जो हमारे अतिथि हैं हम उनका स्वागत करते हैं। मैं पहला कवि हूँ। अभी कब सम्मेलन शुरू हुआ है और मैं पहला आपका इंतजार कर रहे थे दरअसल हम। हाँ जी, हमारे अतिथि हैं, हम नहीं जानते पहचानते नहीं है, लेकिन जो भी हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत। कविता के प्रति उनके मन में लगाव है, कविता के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, तो बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे ही, क्योंकि कविता कोई बुरा आदमी नहीं सुनना चाहता। इसलिए हम ऐसा मानते हैं, कविता के प्रति निष्ठा, समर्पण। 4 लाइन सुनना। हाँ भाई। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है। जैसे कविता क्या सुनाए आज लोगों ने। अंतिम हिस्सा सुनिए, आपने बहुत मन से सुना, बहुत अच्छा कब सम्मेलन। मुझे दिनेश ने कहा था इस कविता को मत सुनाना,
आप कोई आपकी लोकप्रिय कविताएं हैं जिन पर बहुत ताली बजती हैं, उनमें से कोई सुना दो। मैंने कहा नहीं, मैं नई कविता ही सुनाऊंगा। ये निर्णय आपका। और आपने मन से सुना, मैं आपके सामने, सबके सामने सर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं। इस कविता का अंतिम हिस्सा मैंने इसलिए लिखा, जो लोग टीवी देखते हैं, वो न्यूज़ सुनते हैं, उन्होंने एक खबर सुनी होगी। पिछले साल 21 के 15 अगस्त को अफगानिस्तान के प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया था टेलीविजन पर, पूरी दुनिया ने सुना। वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, जिसका हिंदी में अनुवाद ये है कि वी हैव, अंग्रेजी में बोले वो क्या, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान। अवर नेक्स्ट टारगेट इज द लिबरेशन फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीरी जिहादीज टू लिबरेट इट। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन है, और हम भाईचारे के नाते अपने जिहादियों की मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये उनका प्रेस में बयान आया 15 अगस्त को। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। बहुत ही कमाल है तो। मैं किसी से नहीं कहूँगा ताली बजाइए, मैं चुनौती देता हूँ आप सबको कि आप खुद को ताली बजाने से रोक सको तो रोक के दिखाइए। अंतिम छंद सुनिए। स्वागत भाई साहब। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर, भारत बोलता है अब, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी सबके हाथ खुल जाएं। पाकिस्तानी गरम तवे भाई पर साहब, हाथ, हिंदुस्तान बोल रहा है, मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के। तालियों से काम नहीं चलेगा, मैं आपको कुर्सियों से उछाल दूंगा, अभी आप सुनते रहिएगा। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की। एक निवेदन करता हूं, एक बार कम से कम 30 सेकंड के लिए तालियों का गूंज खड़े होकर अपने स्थान से दीजिएगा। आईआईटी रुड़की 175वीं वर्षगांठ, यह इतिहास कविता ने रचा परम श्रद्धेय हरिओम पवार जी। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म, ये मोहब्बत, बस तालियों के साथ बैठ जाएं। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी। एक लाइन लिखने के लिए ढींसा में 3 दिन सोचता रहा कि लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं। फिर मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो शायद कोई भी नहीं लिखेगा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। फिर भी मैं जनता जनार्दन को भगवान मानता हूं। मैं आपके आगे पढ़ने जा रहा हूं, मुझे लगेगा कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था, आपका समर्थन नहीं मिलता तो मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं आपको। लेकिन आपको लगे मुझे लिखना चाहिए था, मैंने ठीक लिखा है,
तो अब तक की भी सबसे ज्यादा ताकतवर तालियों से मुझे समर्थन भी चाहिए जी। मैं 3 दिन रात जगकर सोचता रहा हूं लिखने के लिए। एक पंक्ति पर ध्यान मांगता हूं पूरे सदन का सुनना। कमाल। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। भारत, अगली पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना, शब्दों पर ध्यान देना। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना। देखिए भाई साहब, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। और मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं साहित्यकारों की श्रेणी में आना ही नहीं चाहता जी। मैंने हिंदी भी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में कानून पढ़ाया 40 साल। मैं साहित्यकार होने का दम भी नहीं भरता और होना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये देश मुझे याद करे कि मैं देश के आम आदमी के धड़कन गाने की कोशिश करता था, बस। कमाल है। और इसी कोशिश में एक लाइन गा रहा हूं। प्रतिक्रिया दो तो ऐसी देना कि मैं अपने घर जाऊं तो मुझे याद रहे कि मैं रुड़की में आया था, विश्व के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मुझे एक लाइन को जनता ने इतना प्यार दिया था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। कमाल भाई साहब। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। मोदी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक मिनट में ये कार्यक्रम आपकी आशाओं के अनुकूल रहा, शायद उससे अधिक सफल रहा। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तमाम लोग, हरिओम सर आगे आ जाओ। पिछले 21 दिन में अस्वस्थता के बाद भी हिंदी कविता का ये सबसे बड़ा पीड़ा का गायक आपके सम्मुख, हजारों हाथ, इसलिए भी ये कितने लोग हाथों में कैमरा लिए हुए थे। तमाम लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, एक बार दोनों हाथ उठाकर इस पूरे मंच के लिए भरपूर तालियां, इस आयोजन समिति के लिए, हमारे प्रिय भावेश जैन के लिए जो एक बड़ी टीम लेकर आए, हमारा तिलक जैन, हमारी डायरेक्टर सर, तमाम फैकल्टी, तमाम डीन, तमाम एचओडी सर, थैंक यू, तमाम बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। बस यही कहना चाहता हूं, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना।